वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.2 और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन 6 है इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ पॉइंट 1 2 4 वाई x6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ये एक पैरेललोग्राम है, उसमें 4 वर्टिसेस होते हैं, यानी कि 4 कॉर्नर्स होते हैं और उन चारों वर्टिसेस के पॉइंट्स देखिए, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये दिया हुआ है। इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर में लिया गया है। हमें क्या पता करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स यानी कि ये एक्स इसकी वैल्यू और ये वाई की वैल्यू पता करनी। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है ये हमारा। और ये पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, जिसके अपोजिट साइड देखिए, इस साइड के अपोजिट ये है, तो ये दोनों इक्वल है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल, और इसके अपोजिट ये है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स देखिए यहाँ से ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, सही से नहीं बनाया है, ये डायगोनल दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट ओ। तो अब यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये 4 वर्टिसेस दिख रहे हैं ना, ये 4 कॉर्नर, 1 2 3 4, तो इन्हीं कॉर्नर्स पर ये पॉइंट आपको रखने और ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स का आप नाम दे दीजिए। तो देखिए आप जब पॉइंट्स का नाम देंगे तो वो ऑर्डर में होना चाहिए। कहने का मतलब अगर यहाँ पर ए है तो बी यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, ए के सामने बी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बी के बाद सी आप यहाँ मत लिख दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ए के बाद बी यहाँ लिखा, फिर बी के बाद सी नीचे इधर आएगा, ठीक है, फिर ये सी के बाद यहाँ डी। कहने का मतलब कि बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, ए बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है। तो इसी को ऑर्डर कहा गया, टेकन इन ऑर्डर। तो ये पॉइंट्स हमने ऑर्डर में लिख दिया और ये पॉइंट्स का नाम जो है अब पॉइंट्स दे दीजिए। तो देखिए इसमें ये जो पॉइंट्स चारों दिए हैं ना, तो इसको ए कहिएगा, ये बी होगा, ये सी और ये डी होगा। यही ऑर्डर कहने का मतलब यही है। ये नहीं कि आप इसको पॉइंट ए बोल रहे हैं तो इसको आप सी बोल रहे हैं, तो इसको आप बी बोल रहे हैं तो इसको डी बोल रहे हैं, मतलब आप उल्टा सीधा कुछ भी ले लेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ये ए मैंने माना है, तो ए पर हम ये पहला वाला पॉइंट है, इसको मैं 1 और 2, इस पॉइंट का नाम क्या है, ये जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 और 2, और बी क्या है, ये दूसरा वाला, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट्स है, 4 और वाई, ठीक है। और ये सी है हमारा x और 6, इसका कोऑर्डिनेट है हमारा x और 6, और ये हमारा डी है, तो डी का पॉइंट्स क्या हमारा दिया हुआ है, 3 और 5, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस हैं उनमें ये पॉइंट्स हैं ऑर्डर में लिए गए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है टेकन इन ऑर्डर। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू, ये एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। तो इसको कैसे पता किया जाएगा, इसका सबसे आपको इसकी अगर प्रॉपर्टी याद है पैरेललोग्राम की तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं। दूसरा, इसमें देखिए आपको डायगोनल्स दिख रहे हैं ना, डायगोनल्स, दूसरी प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए यही ये दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसी का यूज़ हुआ है यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। देखिए ये डायगोनल और ये डायगोनल है, कह रहा है कि ये दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये जो डायगोनल है हमारा, ये जो डायगोनल क्या है, डी और बी, ये डी बी में अलग से बनाती हूँ, ये डी और ये बी है, ये डायगोनल है, इसको इस डायगोनल ने, एसी डायगोनल ने बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब इस तरह से बाइसेक्ट की, बिल्कुल इस डीबी को इसने हाफ और हाफ इक्वली डिवाइड कर दिया पार्ट्स में, ठीक है। इस तरह से बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई लाइन डीबी दी और अगर कोई दूसरी लाइन इसको बाइसेक्ट करे तो बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ में डिवाइड कर देना, यानी कि अगर ये आपका 1 मीटर है तो ये भी आपका 1 मीटर होना चाहिए, इस तरह से डिवाइड कर आधा आधा, इसी को बाइसेक्ट कहा गया, ठीक है। तो ये हो गया, कहने का मतलब कि ये दोनों डायगोनल्स यानी कि डीबी और एसी, ये दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये एसी ने इस डायगोनल को बाइसेक्ट किया तो आधा आधा डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वली डिवाइड। उसी तरह से ये एसी मेरा डायगोनल्स है, तो इस एसी डायगोनल को इस डीबी डायगोनल ने आधा आधा में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो इसी को कहते हैं डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये हो रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर इक्वली, अगर ये एसी डायगोनल जो है डीबी को
बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ए सी डी बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि डी ओ इक्वल टू ओ बी हमारा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये ओ है और ये मेरा ए है, सी, ये ए और सी है। तो ये ए सी ने डी बी को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये आधा आधा डिवाइड कर देगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना डी ओ इक्वल टू ओ बी। ठीक है, अब उसी तरह से इस ए सी डायगोनल को इस डी बी ने बाइसेक्ट कर दिया, तो डी बी बाइसेक्ट कर दिया मतलब आधा आधा डिवाइड कर दिया, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं ना कि ए और ओ सी दोनों बराबर हो गया। आधा आधा डिवाइड कर देगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये हम लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने 9 में पढ़ा होगा। तो ये भी बराबर, और दोनों पॉइंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, ओ पर मिल रहे हैं, तो ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। ये ओ हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ओ है हमारा मिड पॉइंट है, इस ये दोनों डायगोनल्स इस एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा, जैसे कि ये डी बी किस यहाँ इसका मिड पॉइंट क्या है, ओ है हमारा, इस डी बी का मिड पॉइंट हमारा ओ है। ठीक है, और ए सी का भी मिड पॉइंट ओ है। कहने का मतलब कि डी बी का जो मिड पॉइंट ओ है, ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकलेगा, वो ए सी का जो मिड पॉइंट ओ है उसका भी वही कोऑर्डिनेट होगा, दोनों का बराबर होगा, इक्वल होगा। तो अब इतना आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। देखिए मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले मैं ये डी बी वाला, क्योंकि यहाँ हमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ होगा, ये आप डी बी वाला जो डायगोनल है मैं इसको अलग से यहाँ बना देती हूँ। ये डी बी है ना मेरा, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ बना दिया, ये डी बी। ठीक है, ये डी बी मैंने बना दिया। डी का पॉइंट्स क्या बोल रहा है, 3 और 5 है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। और बी का क्या है, 4 और वाई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज याद रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये पॉइंट ओ है। ठीक है, और मैंने बता दिया है कि ये डायगोनल, ये मिड पॉइंट है, ये आधा आधा डिवाइड कर दिया गया है, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, तो ये मेरा पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, आधा आधा डिवाइड कर दिया, यानी कि 1:1 यहाँ होगा, रेशियो बराबर होगा, तो 1:1 होगा हमारा यहाँ, यानी कि हमारा m:n क्या होगा, 1:1 होगा हमारा। और ये पॉइंट मेरा ओ है, और हमें इसी पॉइंट ओ का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। ये मिड पॉइंट जो ओ है इसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मान लेते हैं ये हमारा एक्स और वाई है। ठीक है, तो जस्ट सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। सेक्शन फार्मूला में क्या रहता है, ये 2 पॉइंट्स दिए रहते हैं, और ये एक ओ पॉइंट रहता है, उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट रहता है, और रेशियो दिया रहता है। रेशियो भी यहाँ पर हमारा दे दिया है। तो जस्ट आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, पहले मैं ये बता दूँ, ये जो पॉइंट 3 और 5 दिए, इसके ऊपर आप पहले ये लिख लीजिए x1 और y1। उसी तरह से इसका भी आप लिख दीजिए x2 और y2। तो सेक्शन फार्मूला में कैसे निकालते हैं हम, x इक्वल टू, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, और ये मेरा m है, ये मेरा क्या है, m है, और ये n, यहाँ पर m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 1 है। फार्मूला होता है m(x2 + n x1/m+n), और y इक्वल टू हमारा होता है my2 + n y1/m+n। यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। मैंने यहाँ ये जो डी बी है ना, इस डी बी में मैंने सेक्शन फार्मूला यूज़ किया है, और इस डी बी को ये ओ पॉइंट जो है ना, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया है 1:1 रेशियो में। तो मैंने यहाँ अलग से ये डायग्राम बना दिया है, तो इस वाले में मैंने सेक्शन फार्मूला यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ से हमें इस ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, इस फार्मूले में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए m तो हमारा 1 है, n भी 1 है, और x2 x1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू m मेरा दिया है 1 इंटू x2 क्या है, देखिए यहाँ पर ये x2 के नीचे क्या लिखा, 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए आप। ठीक है, प्लस n भी मेरा 1 है इंटू, और देखिए x1 क्या है, यहाँ पर देखिए x1 है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 3, तो आप यहाँ 3 लिख दीजिए, अपॉन m+n यानी कि 1+1। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 1 जा 4 प्लस, और 1 मिनट, ये m मेरा कितना है, m मेरा 1 है, और x2 मेरा क्या है, x2 4 है, यहाँ पे लिख दिया, n भी 1 है, और x1 3। ठीक है, ये आ गया मेरा। तो ये हो जाएगा 4 + 3/2, ये हो गया हमारा, जो कि हो गया 7/2। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है, 7/2 आई है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू पुट रख दीजिए, y इक्वल टू m1 है इंटू y2। देखिए y2 क्या है, यहाँ पर ये y2 है, इस y2 के नीचे y लिखा हुआ है ना, तो ये y2 की वैल्यू क्या होगी, y प्लस n कितना है 1 इंटू, और y1 देखिए यहाँ y1 है, इस y1 के नीचे क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए, अपॉन m+n यानी कि 1+1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y 1 इंटू y प्लस 5 1 जा 5/2। ठीक है, तो ये देखिए x और y निकल गया, और x y क्या है, मेरा पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है, यानी कि इस पॉइंट O का कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। तो वो हमारा क्या आया, O का x का वैल्यू हमारा आया है 7/2, और y का वैल्यू आया है y + 5/2।
ये हमारा आ गया यहाँ पर कोऑर्डिनेट यहाँ पर, ठीक है। ये ओ का, इस डी बी डायगोनल का पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट आ गया। और अब हम ए सी का भी वैसे ही निकालेंगे। तो ए सी, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये ओ पॉइंट है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट इसलिए बोला गया है क्योंकि मैंने बता दिया है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, लाइन को आधा आधा इक्वली डिवाइड कर देना। तो ओ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट मतलब कि ये इक्वल है और ये इक्वल है हमारा, ये इक्वल है और ये इक्वल है। तो अब मैं ए सी लेके चलूँगी। तो ए सी वाली लाइन मैंने यहाँ पे खींच दिया है, ठीक है, ड्रॉ कर दिया ए सी। और ये पॉइंट ओ है और दोनों डायगोनल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ए सी, ये ए सी डायगोनल ए सी में जो ओ है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, सेम डी बी जो डायगोनल है उसका जो ओ पॉइंट है, ये इसका ओ पॉइंट है, इसका भी कोऑर्डिनेट दोनों का बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे डायगोनल बना दिया। ए का पॉइंट दिया हुआ है 1 और 2 और सी का दिया हुआ है x और 6 दिया हुआ है, ठीक है, x और ये 6 दिया हुआ है। और इस ओ का क्या पॉइंट मैंने माना है, x और y माना है, ठीक है। आप x डैश y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के ऊपर लिख दीजिए आप इसको x1 और y1 और यहाँ पर लिख दीजिए आप x2 और y2 लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर ये तो पता है इक्वली डिवाइड कर रहा है तो ये 1 और ये भी 1 होगा इतना, ये m है और n है, यानी कि m/n तो हमें पता ही है कि दोनों इक्वली डिवाइड है तो 1:1 ही होगा हमारा। तो अब यहाँ पर भी सेक्शन फार्मूला यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन फार्मूला में x की यही वैल्यू निकलेगी, यही फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पर ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू क्या होता है mx2, फार्मूले में जस्ट डायरेक्ट मैं पुट कर दे रही हूँ। तो ये 1 इंटू x2 कितना है, यहाँ पर देखिए ये x2 के नीचे लिखा हुआ x, तो यहाँ पर x लिख दीजिए, प्लस n दिया है 1 और x1 कितना है वो भी 1 है, ठीक है, लिख दिया अपॉन 1 + 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 1। तो देखिए यहाँ पर ये सॉरी x डैश है ना मेरा यहाँ पर, तो यहाँ x डैश लिखिए, ठीक है, x डैश। तो देखिए x डैश मेरा कितना आया है, x + 1 अपॉन n। आप उसी तरह से y डैश निकाल दीजिए। y डैश में वही वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला my2 वाला। तो m मेरा 1 है और y2 कितना है, देखिए y2 के नीचे 6 लिखा हुआ है, 6 n 1 है और y1 2 दिया हुआ है, अपॉन 1 + 1 ये हो जाएगा 6 + 2 अपॉन 2 यानी कि 8 अपॉन 2 यानी कि 4। तो यहाँ पर y डैश मेरी 4 आई है। तो इस जो o है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, मैंने क्या माना, x डैश और y डैश, जो कि आया है x डैश कितना आया है मेरा, x + 1 आया है, ठीक है, x + 1 अपॉन 2 है, सॉरी ये 2 है, ठीक है, x + 1 अपॉन 2 ये है, ठीक है। और y डैश कितना आया, 4 आया। देखिए ये दो वैल्यूज़ आए हैं ना, ये कोऑर्डिनेट है हमारे, ये कितना आया हमारा, 4 आया। तो इन दोनों डायगोनल्स, जो दोनों डायगोनल्स है वो पॉइंट ओ पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब कि दोनों पॉइंट से सेम है, कॉमन है, इन दोनों डायगोनल्स के लिए ये कॉमन है। तो इसका मतलब कि ये पॉइंट 0xy, ये जो है 0xy, ये मेरा 0 है पॉइंट है, ये किसके बराबर है, सेम यही है, x डैश y डैश, दोनों का कॉमन पॉइंट एक ही है ना, o है, तो सेम होगा दोनों का वैल्यूज़। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई की वैल्यू इसमें क्या आई थी, पहले वाले में मेरी क्या आई थी, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये है मेरा 7/2। तो 7/2 और y की वैल्यू क्या आई थी, y + 5/2 इक्वल टू इसकी क्या वैल्यू आई है, x + 1/2 और 4, ठीक है। तो ये तो सेम रहेगा। तो कहने का मतलब कि ये x इस x के बराबर होगा, ये x बता रहा है, ये y बता रहा है, तो ये x इस वाले x के बराबर होगा। कोऑर्डिनेट सेम है तो पॉइंट इक्वल हो जाएगा, तब ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकल जाएगी, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 7 × 2 = 40 इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, फिर 2 × 1 = 2, हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 2 इधर आ जाएगा तो 14 - 2 = 2x, यानी कि 14 में से 2 गया 12 = 2x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये 2 इधर आ जाएगा, 12/2 हो जाएगा, यानी कि 6 आएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 6 आई है, ठीक है, x की वैल्यू हमारी 6 आ गई, यानी कि ये वाली x की वैल्यू, ये जो पॉइंट हमें निकालना था, ये हमारी 6 आ गई, ठीक है। अब उसी तरह से जैसे आपने इसको इसके साथ बराबर किया था, आप इसको बराबर कर लीजिए, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है मेरा दिया हुआ, y +
5/2 इक्वल टू किसके बराबर है, 4 के बराबर। देखिए ये 4 के बराबर। तो क्रॉस अपॉन 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये y + 5 ही होगा, और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, ये 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा तो 3। तो y की वैल्यू देखिए यहाँ 3 आई है। मतलब कि ये जो हमें बताना था ना फाइंड x और y, ये यही वैल्यूज है। तो यहाँ पर x की वैल्यू देखिए ये आपकी आई है 6 और y की वैल्यू 3 आई है। तो हमें यही निकालना था। तो यहाँ मेन प्रॉपर्टी ही यूज़ हुआ है। प्रॉपर्टी अगर आपके ध्यान में रहेगा तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब हाफ हाफ हो जाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो 1:1 में डिवाइड हो जाएगा, ये भी उस तरह से 1:1 में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों डायगोनल्स एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस ओ पर इन दोनों डायगोनल्स की वजह से जो इस ओ पर जो कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट्स जो होगा वो तो इक्वली होगा ना। तो पहले डीबी की हेल्प से इस डीबी लाइन की जैसे इस पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, फिर एसी वाला लेकर के सेक्शन फॉर्मूला लगाकर जो फिर ओ का हमने फिर से जो दोबारा निकाला कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो दोनों को इक्वल मैंने यहाँ पर कर दिया। ये देखिए ये दोनों ये इक्वल कर दिया था, इक्वल तो रहेगा ही। इक्वल करने के बाद क्या कर दिया, यहाँ पर ये x को ये बराबर कर दीजिए और इस y को इसके साथ बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी।